चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में स्थित डिपॉजिट 4 राजा बंगला पहाड़ को खनन से बचाने की दिशा शुरू कर दी गई है। पहाड़ चलो मुहिम अब एक नई जन का आंदोलन कर रूप लेती नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस अभियान को लेकर युवाओं को कई राजनीतिक दलों का भी अब समर्थन मिलने लगा है। दंतेवाड़ा जिले में अगर देखें तो स्थानीय युवाओं द्वारा शुरू की गई पहाड़ चलो मुहिम का उद्देश्य राजा बंगला पहाड़ को खनन से बचाना है। यह आंदोलन जल, जंगल, जमीन, जैव विविधता और बस्तर के भविष्य की रक्षा को लेकर शुरू किया जा रहा है, जो कि अब जनहित के बड़े अभियान के रूप में भी उभर रहा है। युवाओं की अपील पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी और आम आदमी पार्टी आपकी दंतेवाड़ा इकाई ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। बताते चले, आंदोलनकारियों का कहना है कि यह किसी एक दल का नहीं बल्कि पूरे बस्तर के अस्तित्व को लेकर उसे बचाने की सामूहिक लड़ाई है। आयोजकों के अनुसार माने तो 3 जनवरी को राजा बंगला चलो पहाड़ चलो के इस आह्वान के साथ में आंदोलन को और तेज गति देने का काम किया गया। दंतेवाड़ा से भुवनेश्वर ठाकुर की खास रिपोर्ट। 4 नंबर खदान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है उसने उद्योगपति को बेच दिया है। उसके खिलाफ में हम सभी नौजवान साथी, हमारी बहनें उसके बचाने के लिए यहाँ सभी जमा हुए हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये हमारी धरोहर, हमारे यहाँ के जो राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव उनका राजा बंगला हुआ करता था, जहाँ पे वो छुट्टियां मनाने आते थे। ये वही पहाड़ है जिसकी शुद्ध हवाओं से यहाँ का जीवन चल रहा है। यहाँ के जंगलों से, यहाँ की औषधियों से, यहाँ की जो स्रोतें हैं उससे यहाँ का जीवन चल रहा है। उसको उजाड़ने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है उसके खिलाफ में हम सभी, ये आगाज था, ये आगाज है, आज हमने शुरुआत कर दिया है। इसके बाद अगला जो हमारा जो विरोध प्रदर्शन होगा वो पिट्टौर मेट्टा होगा, जिसमें हम सभी 26 जनवरी को उसके विरोध में हम वहां जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, ये जीवनदायिनी पहाड़ है। ऑलरेडी हमारे पास एनएमडीसी चल रहा है। एनएमडीसी के होते हुए और बाहर के उद्योगपतियों को लाने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। यहाँ की जनता, चूंकि एनएमडीसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, सरकार का अंग है, तो यहाँ की जनता उसके साथ खड़ी है, ना कि बाहर के उद्योगपति जो यहाँ पे उजाड़ने आ रहे हैं उनके साथ। मैं आप सभी के माध्यम से, मीडिया साथियों के माध्यम से, मैं उन तमाम उद्योगपतियों को चेतावनी देता हूं कि यहाँ पे आके प्रकृति को नष्ट करने की प्रयास ना करें। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ा था इसी जंगल, इसी प्रकृति को बचाने के लिए। नक्सलियों से लड़ा था, अब उनके औलादों से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस जंगल को बचाने के लिए जरूरत होती है तो मैं पूरे बस्तर के पूरे साथियों से
हमारे आदिवासी साथियों से भी आह्वान करता हूं कि अगर जरूरत होती है तो हमारे जो पारंपरिक हथियार है इसको बचाने के लिए हम अंग्रेजों से लड़े थे, इन उद्योगपतियों से भी लड़ने के लिए तैयार रहे। आज शुरुआत कर दिया है। अब पूरे बस्तर की जनता से मैं अपील करता हूं, इस जंगल को बचाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। आप पीछे चलिए, हम आगे गोली खाने के लिए तैयार हैं। हमारे नौजवान साथी लड़ने के लिए तैयार है। और मैं मीडिया के माध्यम से पूरे बस्तर के जो नौजवान साथी हैं उनसे आह्वान करता हूं कि आप नौजवान जो साथी है, आप में ऊर्जा है, ताकत है, आप लड़ सकते हैं, आप प्रकृति को बचा सकते हैं, इस पहाड़ को बचा सकते हैं। यहाँ के ये जो हम लोग शीतल जल पी रहे हैं, यहाँ जो शुद्ध हवाएं आ रही है, हमारी जो जीवनदायिनी है, इसको बचाने के लिए आप आगे आए, मेरा आह्वान है। धन्यवाद।